दोस्तों कुछ यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब हॉस्पिटल या कह सकते हैं अस्पताल में करना चाहते हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि मैं अगर जॉब करूंगा तो मुझे क्या क्या काम करने हो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर, मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा, क्या क्या वर्किंग प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। अगर आप हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सीख लेना है, क्या क्या स्किल्स होती हैं, क्या सैलरी मिल सकती है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला है सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर जैसे कि हॉस्पिटल के कुछ अपने अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि ई हॉस्पिटल, मेडिट्रैक, कुछ अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ यहाँ पर जनरली सॉफ्टवेयर होता है जो हम उपयोग करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम। ये सब कुछ सीख लेना, इन पर काम सीख लेना है। इनको कैसे मैनेज किया जाता है, इन पर कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, MS एक्सेल में कैसे डाटा एंट्री करते हैं, कैसे फॉर्मेट तैयार होता है, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। और कुछ अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं हॉस्पिटल के, ये हॉस्पिटल विभाग वाले ही बताते हैं, है ना। तो आपको सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा। एंड यहाँ पर ब्राउजर की नॉलेज लेनी होगी, जिसमें गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आप ले सकते हैं। इनकी सेटिंग आपको जाननी ली है, जिससे ब्राउजिंग करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, तो सेटिंग में जाकर आप ठीक कर सकें। तो सॉफ्टवेयर में आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। फिर है दोस्तों डाटा एंट्री और रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जैसे कि दोस्तों मरीजों का रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर पर होता है, OPD, SQ, IPD करना, है ना। उनका डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा ही होगा, क्योंकि हम डाटा फीड करेंगे, उसे ही हम डाटा एंट्री बोलेंगे। डॉक्टर के परामर्श के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट, दवाई या बिलिंग की जानकारी होती है, वो डाटा एंट्री के द्वारा दर्ज की जाती है सिस्टम में, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे देखा जा सके, उपयोग किया जा सके, कभी भी जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंट निकाला जा सके। तो रिकॉर्ड मेंटेन भी करना होता है डाटा एंट्री का। ठीक है, तो डाटा एंट्री आपको करनी होगी। ये डाटा एंट्री आप अपने हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, और यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी करनी पड़ सकती है। फिर दोस्तों बिलिंग और इनवॉइस प्रोसेसिंग। जैसे कि दोस्तों मरीज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होता है तो उसमें काफ़ी सारे खर्चे जोड़ने होते हैं, जैसे कि लैब टेस्ट का, ऑपरेशन वार्ड का, एंड यहाँ पर बेड का, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके बिल में मेंटेन करने होते हैं। बाद में जब प्रिंट निकालना होता है तो उस मरीज को पता चले कि आपका जो भी खर्चा हुआ है इस हॉस्पिटल में रहने का, वो क्या क्या में कितने कितने दिन का हुआ है। ये सब आपको लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर बिलिंग बनानी होगी। एंड इंश्योरेंस क्लेम्स का कोई रिलेटेड डाटा है वो आपको अपडेट लैपटॉप कंप्यूटर से करना होगा, प्रिंट निकालना होगा, जोड़ना होगा, जो भी कुछ आपको सब सिस्टम से करना होगा। एंड यहाँ पर फार्मेसी और लैब से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, बिलिंग, वो भी आपको अपडेट करने होंगे। सब बिलिंग से रिलेटेड आएंगे। तो कुछ एक्सेल के अंदर भी होते हैं बिलिंग, कुछ ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, कुछ यहाँ सॉफ्टवेयर भी होते हैं हॉस्पिटल के। अब ये बिलिंग वाली प्रोसेस आपको आपकी जॉब करते समय समझ आएगी। फिर दोस्तों रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि दोस्तों आप जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करने होंगे रिपोर्ट्स, जैसे कि आपको डे या मंथ की अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करनी हो सकती है, OPD IPD रिपोर्ट तैयार करनी हो सकती है। अस्पताल में जो कर्मचारी होते हैं उनका डाटा रिपोर्ट तैयार करनी हो सकती है। कुछ यहाँ पर मरीजों को भी डाटा आपको रिपोर्ट बनाकर तैयार करना हो सकता है। ये सब कुछ लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। ग्राहक सेवा, जैसे कि दोस्तों मरीजों का टेस्ट या रिपोर्ट होती है तो उनको कैसे हम ऑनलाइन रिपोर्ट भेजते हैं मेल के द्वारा, अगर मेल आ रहे हैं उनको कैसे देखना है, उनका अगर प्रिंट निकाल के देना है मरीज को तो कैसे आपको देना है, उनकी जो भी क्वेरी है वो आपको क्लियर करनी होगी हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो ये आपको यहाँ पर ग्राहक की भी हेल्प करनी होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर जब आप जॉब करेंगे। एंड यहाँ पर इंटरनेट, दोस्तों इंटरनेट की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल की अपनी अपनी वेबसाइट होती है तो वहाँ पर काम करना होगा, साइटों को अपडेट करना होगा। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें अपलोड करनी होगी। कुछ बैनर पोस्टर भी होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की, वो भी डिज़ाइन करके आपको वेबसाइट पर रन करने होंगे। तो ये वेबसाइट पे कैसे काम होता है ये हॉस्पिटल वाले आपको बताएंगे, क्योंकि वो साइट किस पे बनी है, PHP पे बनी है, जावा पे बनी है, या HTML CSS पे बनी है, बेसिक है, उसका पूरा डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा जनरली। और कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं उनको ही कस्टमाइज करना होते हैं। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी की भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ चेक करना है कौन सी स्पैम वेबसाइट है, स्पैम यहाँ पर लिंक है, स्पैम मेल आ रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, जिससे आप अपने सिस्टम को हैक होने से बच सकें, हॉस्पिटल के डाटा को सुरक्षित रख सकें। तो ये जानकारी आपको लेनी है कि सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत आप समाधान कर सकें और अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचा सकें। फिर दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत नॉलेज। दोस्तों बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिनमें तमाम कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं, तो अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी हार्डवेयर की, नेटवर्किंग की, तो आप उन सभी सिस्टम को छोटी मोटी
प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्कैन ठीक से काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर ओपन होने में प्रॉब्लम आ रही है एंड इंटरनेट नहीं चल रहा। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ेंगे। तो आपको अगर छोटी मोटी नॉलेज हो जाएगी तो आपको बार बार हार्डवेयर वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी कोई समस्या आती है तुरंत आप ठीक से कर सकते हैं और कोई भी कामों में बाधा आने से बच सकते हैं, जिससे हॉस्पिटल का समय बचता है। और ये एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर की पहचान होती है। अब आपको हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो पहले दोस्तों आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, PPT पे काम करना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड अच्छी होना चाहिए, आप 25 से 30 वर्ड पर मिनट लिख सकें। एंड यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल के अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, हॉस्पिटल मैनेजर सिस्टम के। एंड यहाँ बिलिंग भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका भी बेसिक ज्ञान लेना है। एंड यहाँ पर इंटरनेट सिक्योरिटी की भी अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से ले लेना है। अब इनके वेतन की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 से लेकर 15,000 तक और या फिर 15 से 25,000 तक मिल सकते हैं। दोस्तों ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, आप किस सिटी में रह रहे हैं। आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको 18 से 30,000 तक मिल सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर हॉस्पिटल में। अगर आप सरकारी विभाग में करना चाहते हैं तो सरकारी विभाग में आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा कि कितनी यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं सरकारी विभाग वाले। तो दोनों ही जगह आपको अलग अलग सैलरी मिलेगी, और लोकेशन भी देखी जाए तो वहाँ भी आपको अलग अलग सैलरी देखने को मिल जाए।